अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो हमारे घर आए हैं भाई वाले अबू धाबी से। तो मौसम कोई बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल बादल बादल बने हुए थे। तो दोपहर का खाना खाने के बाद हमारा प्लान बना कि क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए। तो हम जा रहे हैं एक पॉइंट पे, और यहाँ हम पहले भी आए हैं। और इस पॉइंट का नाम है साहिल खैरान, जहाँ से बोट्स जो है वो आपको समुंदर में बीच में ले जाती हैं। तो इस दफ़ा जो हम जिस पॉइंट पे आए हैं वो थोड़ा सा चेंज है। और इस पॉइंट पे आने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो बोट्स हैं वो हमें जो है वो 2-3 जो ओमान में रिज़ॉर्ट बने हुए हैं वो प्लेसेस दिखाएंगे। और जो है वो एक बहुत ही शंग्रीला जो है यहाँ पे रिज़ॉर्ट है, उसके बीच में बिल्कुल समुंदर के बीच में एक होल बना हुआ है, उसके अंदर से जो है वो बोट गुज़रती है। तो हमारी पूरी फैमिली जनाब पहुँच चुकी है उस पॉइंट पे। भाभी वालों की फ़ैमिली भी है और हमारी फैमिली भी है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बोट पे, और भाई ने जो है यहाँ पे जो है वो बोट बुक करा ली है। ये तकरीबन 1 घंटे तक हमें घुमाएगी। लेकिन मेरा जो है यहाँ पे हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि मुझे बहुत डर भी लगता है पानी से। मुझे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों से डर लगता है। मुझे ऊंचाई से भी डर लगता है, मैं राइड्स पे भी नहीं बैठती, और पानी से तो मेरे ख़्याल में सब बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस टाइम सब जा तो रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो बस यही सोच रहा था कि मैं जा तो रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जो है वो बहुत डर रही थी मैं, और इस दफ़ा भी ज़ाहिर डर तो था मुझे। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं, और आगे आप लोग देखेंगे मैं अपनी वॉइस ओवर को बंद करूंगी और दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो सफ़र कैसे तय किया है और सब मुझ पे किस कदर हंस रहे थे। तो यहाँ से जनाब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है 1 घंटे का, और 1 घंटे तक ये बोट हमें 2-3 पॉइंट्स भी दिखाएगी। तो जनाब आगे आप लोग देखिए कि अस्मा ने कैसे कैसे जो है वो डर डर के इस बोट का सफ़र किया है, और काफ़ी मज़ा भी आया। कुछ टाइम के बाद जो है ये डर ख़त्म भी हो गया। जी तो जनाब सुना आप लोगों ने, और मैंने ख़ास आप लोगों को बताने के लिए कि किस कदर मैं डर रही थी, और सब मुझ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ख़ुद भी बहुत हंसी आ रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, यकीन 2 से 3 मिनट के बाद फिर जो है वो थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो गई थी। और फिर सब मुझे यही कह रहे थे कि अस्मा इंजॉय करूँ, हम सब भी तो बैठे हैं और डरने की क्या बात है। लेकिन वो बस दिल में बहुत ज़्यादा मुझे पानी से डर लग रहा था, जिस तरीके से जो है वो बोट नीचे ऊपर हो रही थी और आगे तक जा रही थी, तो जो है वो डर और ज़्यादा हो रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों को सुनाया कि किस कदर मैं पढ़ती पढ़ाती हुई जो है मैंने अपना ये सफ़र तय किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है बहुत ही मज़ा आने लग गया, और इस बोट पे हम तकरीबन 1 घंटे का, मतलब उनका था टूर के 1 घंटे में आपको लेके भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। तो कोई ज़्यादा जो है वो बस जो मौसम जो था वो बहुत ही कोई ख़ूबसूरत होता जा रहा था। और जो है वो बादल, इस टाइम तकरीबन 3:30 का टाइम है, लेकिन इतने बादल हैं और इतना कोई ख़ूबसूरत सा ये समुंदर। और बच्चे तो देखिए बिल्कुल खुश हैं। मरियम पूरे रास्ते सोती आई है, लेकिन जैसे ही बोट में बैठी है तो वो जो है वो जाग गई है, और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, किसी को भी डर नहीं लग रहा। फातिमा के तो हिलने झुलने पे भी मुझे डर लग रहा था, और उसको मैंने भाई को दे दिया। मैंने कहा भाई इसको आप संभालें, क्योंकि फातिमा अपने बड़े बाबा से थोड़ा सा डरती है। तो मैंने कहा था इसको आप पकड़ें, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। तो मुझे भाई ने कहा तुम खुद अपने आप को संभाल लो, इसको मैं संभाल लूँगा। तो सब मुझ पे बहुत हंस भी रहे थे। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 जो है वो रिज़ॉर्ट हैं, और एक और रिज़ॉर्ट की जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इस रिज़ॉर्ट के जो बीच होंगे उसके करीब करीब भी ये बोट हमें लेके जाएगी। तो ये है बुस्तान रिज़ॉर्ट जो आप लोग देख रहे हैं, जो अब आएगा। और ये कोई बहुत ही प्यारे से पत्थर जो है पानी के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये जो मैं आपको अब रिज़ॉर्ट दिखा रही हूँ, ये होटल है और रिज़ॉर्ट दोनों हैं। और ये है इस होटल का नाम है बुस्तान।
और हमें अब बिल्कुल किनारे पे इसके लेके आ चुके हैं। और ये इस होटल का जो है वो बीच है। और ये बहुत ही अगर मैं आपको असली आँख से बताऊं तो कैमरे में मैं वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ जो मैं सामने से देख रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5 से 7 मिनट के बाद मैं भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। अगर मेरा पूरा वो सफ़र स्टार्टिंग में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया वैसे गुजर रहा होता तो सब लोग जो है वो मेरी वजह से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये पहाड़ के बीच में से एक सर्कल टाइप बना हुआ है। इसको कहते हैं शंग्रीला, क्योंकि बुस्तान के साथ है शंग्रीला रिज़ॉर्ट। तो ये वहाँ पे जो है हमें इस बीच से गुजरेगी और जो है हमें पहुंचाएगी उस तरफ। और उसके बैक साइड पे जो है इस पहाड़ के इस बैक साइड पे है शंग्रीला रिज़ॉर्ट। तो जनाब जब ये करीब आएगा तो आप लोग देखिएगा, इतना कोई प्यारा लग रहा था, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत दूर से हम लोगों को नज़र आ रहा था। उस टाइम हमें इसका होल बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बोट गुजरेगी तो ये काफ़ी बड़ा सा जो है वो सर्कल टाइप जो है वो होल था। और यहाँ से देखिए आप लोग एक और कश्ती भी होगी जो सामने से आ रही होगी। और यहाँ पे जो बोट जो हमें लेके आई है वो काफ़ी स्लो स्पीड इन्होंने कर दी है, ताकि जो है जैसे जैसे हम करीब आएँ तो हम इस चीज़ को और इन्जॉय करें। तो ये सामने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और अब मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखानी चाहिए कि ओमान में सिर्फ नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओमान दुबई की तरह बहुत बना हुआ तो नहीं है, लेकिन ये देखिए इतना कोई प्यारा ये सीन था। और आज जो मौसम था उसने तो समझे हमारी इस जो है वो पिकनिक को जो है वो 4 चांद लगा दिए थे। और बादल भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से। और ये देखिए काफ़ी बड़ी प्लेस है, ये दिखने में दूर से बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल एक पहाड़ में से होल था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही कोई मज़ा आया। और ये रहा वो दूसरा रिज़ॉर्ट जिसका नाम है शंग्रीला। तो ये रिज़ॉर्ट भी बहुत ही कोई बेहतरीन था। और एक और रिज़ॉर्ट की जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी चल रहा था। तो इस रिज़ॉर्ट का नाम मुझे नहीं पता। अब यहाँ फ़ातिमा जो है अब अपने बाबा के पास आ गई है, क्योंकि अपने बड़े बाबा के पास तो वो हिल नहीं पा रही थी। तो यहाँ अली उसको जो है वो पानी टच करा तो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ़ातिमा और मरियम को जो है वो नहीं छोड़ रही थी। और मैं अली से यही कह रही थी कि आप उसको टाइटली पकड़ के रखें, आप इसे छोड़ें नहीं, क्योंकि फ़ातिमा जो है वो बहुत फुर्तीली है और पानी की जो है वो बिल्ली है। तो हम उसे यही कह रहे थे। और उसके बाबा जो एहसान बाबा हैं, जो उसके बड़े बाबा हैं, वो भी इसको ये कहते कि फ़ातिमा ये वो वाला पानी नहीं है, ये जो है वो दूसरा वाला पानी है। लेकिन बहुत खुश थी, बहुत दोनों ने एंजॉय किया। और मोहम्मद हैं, ये फ़ातिमा के कज़न हैं और फ़ातिमा इसको कहती है कि ये मेरा भाई है और ये फ़ातिमा के बड़े बाबा का बेटा है और फ़ातिमा का बेस्ट फ्रेंड ही भी है और फ़ातिमा का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो फ़ातिमा, मोहम्मद और मरियम तीनों ने यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब मेरा डर जो थोड़ा ख़त्म हुआ है, तो मैं भी थोड़ा पानी में क्योंकि ये बिल्कुल एंड है और अब मुझे पता चल रहा है कि हम बिल्कुल किनारे के करीब पहुँचने वाले हैं। तो जनाब ये मैंने जो है वो थोड़ा पानी में हार्ड जो है वो डाल के, क्योंकि सब डाल रहे थे, मैंने कहा चलें जनाब मैं भी डाल ही लेती हूँ पर बहुत डर लग रहा था। लेकिन इस टाइम तक जो है वो डर ख़त्म हो गया था। वो रीज़न ये था कि हम वापसी की तरफ जा रहे थे और मैं यही दुआ कर रही थी कि बस जल्दी से हम वापसी पे पहुंच जाएं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरा ये सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट टाइम में भी मैं बहुत डर रही थी, लेकिन वो सिर्फ समुंदर के बीचों बीच लेके गए थे, ऐसे कोई पॉइंट नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हमें ये 2-3 पॉइंट्स दिखाए, जिसकी वजह से जो है बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और मैंने आप सब के लिए ओमान की जो खूबसूरती है और वो आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो कैप्चर की है। तो यकीन कीजिए कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी प्लेस थी। और डर है मुझे, सब मुझसे उतरने के बाद कह रहे थे, देखिए उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ हमें उतरना है। उतरने के बाद सब मुझसे कहते कि अस्मा दोबारा आना है। मैंने कहा नहीं, मज़ा आया, वाकई बहुत मज़ा आया, पर इतना मज़ा नहीं आया कि मैं दोबारा आऊँ
लेकिन बस आए, न्यू एक्सपीरियंस किया, समंदर के बीचों बीच गई और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो देखिए मेरा मुंह किस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ से हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं और जाते जाते तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा इस जगह पे आते हुए, और जाते जाते शाम हो गई है। तो फ़ातिमा जो है वो अब करने आई हैं ड्यून एक्टिविटी अपने कज़न के साथ। अलीना और फ़ातिमा और मोहम्मद तीनों ने मिलके जो है वो खूब जो है यहाँ पे अपने ड्यून जो है वो एक्टिविटी में आके बाइक्स चलाई हैं। तो तीनों आपको नज़र आ रहे होंगे, जो वाइट हेलमेट वाली हैं वो हैं फ़ातिमा, और उनके पीछे हैं मोहम्मद, और उनके पीछे हैं अलीना। तो तीनों ने यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और यहाँ रात हो गई थी, अगर दिन का टाइम होता या शाम का टाइम होता तो ये व्यू भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ओमान में ये कुछ हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रेत के पहाड़ हैं, नहीं तो ओमान में मोस्टली ज़्यादातर जो है वो बिल्कुल पत्थर जैसे, चट्टानों जैसे जो है वो पथरीले पहाड़ हैं। लेकिन इस प्लेस में जो है वो रेत के पहाड़ हैं। तो यहाँ पे ड्यून एक्टिविटी होती है और मरियम यहाँ पे मिट्टी के साथ एंजॉय कर रही हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।